देश की आज़ादी के इतिहास में 1857 की क्रांति एक सुनहरा अध्याय है। इस क्रांति में मंडला की धरती ने भी ऐसे वीर सपूत दिए जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी और हंसते हंसते जान न्यौछावर कर दिए। आज उन्हीं वीर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर मंडला ने उन्हें नमन किया। आइए देखते हैं शहादत को नमन करता हुआ यह दृश्य। राजराजेश्वरी मंदिर के निकट किला परिसर में माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। होमगार्ड के जवानों ने शहीदों को सलामी दी और जनप्रतिनिधियों ने पुष्प अर्पित कर इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह वो नाम है जिनकी गूंज 1857 में अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला गई थी। आज उनके बलिदान दिवस पर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा, पूर्व विधायक शिवराज शाह सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी एकजुट हुए और अमर शहीदों को नमन किया और कहा कि राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने तोप से बंधकर बलिदान दिया। ये बलिदान स्वतंत्रता संग्राम का वह अध्याय है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, अपर कलेक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, एएसपी शिव कुमार वर्मा और एसडीएम सोनल सिडाम सहित बड़ी संख्या में नागरिक बंधु मौजूद रहे। मंच का सफल संचालन अखिलेश उपाध्याय ने किया। चारों तरफ देशभक्ति का जज्बा था और हर दिल में एक ही संदेश, शहीद अमर है। मंडला की धरती आज भी उस ज्वाला की गवाही देती है जिसने 1857 की क्रांति को जन्म दिया था। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान हमें यह याद दिलाता है कि आज़ादी आसानी से नहीं मिली। इसे पाने के लिए हजारों वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। ऐसे वीर सपूतों को हमारे चैनल की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। आज उनके इस बलिदान दिवस पर अगर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए यही हमारा योगदान होगा। उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित जो हम करते हैं तो ये हमारे एक इतिहास बने, ये हम लोग ने मिलकर के प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ नए परिवेश में आपको कुछ और दिखेगा। आज 18 सितंबर हमारे अमर शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस है और आज हम देख पा रहे होंगे कि आज हर जगह 168वां बलिदान दिवस हम शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के मना रहे हैं। सच कहें, आज जो कार्यक्रम हमारे यहाँ पर हुआ है, कायदे से जो राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए था, जो कि कई सालों से सिर्फ टलता जा रहा है। आज भी हम उनकी फोटो रख के उस पर हम श्रद्धांजलि देते हैं। एक दुखद की बात है। आज जैसा आपने भी कहा है कि केंद्र में 11 साल से सरकार है और राज्य में 20 साल से ऊपर सरकार है, लेकिन आदिवासियों के इन जो संस्कृति की बात कर ले, भाषा की बात कर ले, इन पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से काम करने की आवश्यकता है, बोलने से ज्यादा। तो आज जिस लिपि की बात हो रही है, गोंडी भाषा आज पूरे कम से कम भारत के 8 राज्यों में बोली जाती है। उसको एक लिपि, अच्छा उसकी लिपि भी आ गई है। लिपि आने के बाद में भी अगर हम उसको संरक्षित नहीं करते, उसको जो 8वीं अनुसूची में नहीं लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका संरक्षण कैसे होगा। जब तक कि हम मान्यता नहीं देंगे, उसके मान्यता के लिए आवश्यक मापदंड हैं, उनको हम संकलित नहीं करेंगे, तब तक कैसा हो पाएगा। मेरा यही कहना है सरकारों से कि आप सिर्फ बोलने चालने की बात या भाषण के लिए ना उपयोग करें, एक कार्य योजना बनाएं, ताकि जो हमारे जो अमर शहीद हैं, गोंडवाना साम्राज्य के राजा हैं, 1750 सालों तक का इतिहास है इस राजवंश का, और उसको संरक्षित किया जाए। उनकी वंशावली, उनकी एक म्यूजियम या संग्रहालय उनको विकसित किया जाए। जैसे जबलपुर में जो प्रेरणा केंद्र बना है, उसमें डॉक्टर राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के नाम पे जो एक प्रेरणा, और उस संग्रहालय में बहुत सारी चीजों का संकलन हो रहा है। ऐसे ही हम उनकी जन्मस्थली में आज हैं, आज भी वही कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर भी चूंकि जन्मस्थली है, उनकी राजधानी रही है, गढ़ा गोंडवाना की राजधानी रही है, यहाँ पर भी उनकी वंशावली के साथ में जितने भी राजवंश के जो राजा हुए हैं और उनकी यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया जाए। इस जगह को
संरक्षित किया जाए। बड़ी दुख की बात होती है कि आज ये राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी का जन्मस्थली है, अमर बलिदानी है, लेकिन आज मंडला में उनके नाम की कोई कॉलोनी नहीं है। हमें लगता है कि उस पर भी काम करना चाहिए। जब भी परिसीमन हो तो राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी के नाम पर अस्पतालों का नामकरण किया जाए, बस स्टैंड है, हमारे कॉलोनी जो है उनका किया जाए, क्योंकि इनके अमर बलिदान की गाथा को हम कैसे याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के आज बलिदान दिवस के अवसर पर उनके चरणों में नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज कहीं ना कहीं आज उनके बलिदान दिवस के अवसर पर राजराजेश्वरी मंदिर, जो खासतौर से ये प्रांगण उनके जन्म स्थान के तौर पर हम सब जानते हैं, इतिहास में जो उल्लेखित है, आज इस स्थान पर उनके बलिदान दिवस को हम सब लोगों ने मनाते हुए उनकी शहादत को याद करने का काम किया। और साथ में चर्चा में 2-3 विषयों को लेकर हम लोगों ने विशेष तौर पर इसमें दबाव दिया है। पहली चीज कि यहाँ पे हमारी भाषा का संवर्धन होना चाहिए, गोंडी भाषा। दूसरी चीज, इतिहास के पन्नों में जो पाठ्य पुस्तकों में कहीं ना कहीं उतना उल्लेखित नहीं है इतिहास को, वो इतिहास हमारे जनजातीय महापुरुषों के इतिहास को उल्लेखित करते हुए उल्लेखित करना चाहिए, ताकि समाज में हमारे आने वाली पीढ़ी को एक व्यवस्थित इतिहास की जानकारी हो सके और उनकी भूमिका जो इतिहास में जो उन्होंने जो अपनी भूमिका अदा की वो सामने आना चाहिए। देखिए, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह महाकौशल क्षेत्र के गोंडवाना साम्राज्य के वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने न केवल अंग्रेजों से डटकर संघर्ष किया, अपितु भारत के वे पहले राज वंश से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राजा हैं, जिनका बलिदान हुआ। जबलपुर और मंडला, जिसे हम गढ़मंडला क्षेत्र कह रहे हैं, गढ़मंडला के गौड़ वंश के ये अंतिम राजा थे और इनका बलिदान 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण योगदान है। और उन्होंने न केवल अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया, अपितु संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भाग आते हैं, उनमें स्वतंत्रता की चिंगारी का सूत्रपात किया। मंडला जिले में गौड़ वंश के बहुत से पुरातात्विक स्थल हैं। हम रामनगर, मंडला ही नगर में नरेंद्र शाही बुर्ज और जो पीछे आप देख रहे हैं कलंगा बुर्ज, इनके अलावा हम ऐसे बहुत से पुरातात्विक अवशेष देख सकते हैं जो आज संरक्षण की बाट जोह रहे हैं। रामनगर में मोती महल, चिमनी महल के अलावा दल बादल महल का भी संरक्षण बहुत आवश्यक है। इनके अलावा घुघरी और नारायणगंज में 1857 की स्थिति में 2 थाने हैं जिन पर भी उस समय के क्रांतिकारियों ने, खुमान सिंह गौड़ ने नियंत्रण कर लिया था और उस समय 1857 में नवंबर में मंडला आजाद हो गया था। ऐसे उन स्थलों का भी संरक्षण आवश्यक है जो देश की आजादी से जुड़े हुए हैं।